ठीक है, तो ये देखना सब लोग, आज वॉइस का इश्यू होगा फिर, वैसे तो यहाँ से कोई ऐसा इश्यू नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज में टोटल 12 आइटम्स हैं और लैंग्वेज के सेक्शन में 7 to 8 क्वेश्चंस पूछेगा, टोटल 50 क्वेश्चंस अगर आएंगे, 7 यूनिट्स हैं। और आपको पता है साथियों -1/4 नेगेटिव है, ये तो है ही, लिखा ही है उन्होंने, आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, -1/4 नेगेटिव भी है। ठीक है, तो ये आपके लैंग्वेज के इश्यूज हो गए। जैसे इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, जिसमें हम लोग नाउन प्रोनाउन सब आ जाएगा। ठीक है, टेंसेस, आर्टिकल्स बहुत अच्छा से आएगा। इसमें लिखा है प्रेपोजिशंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जैसे वो वाले बता रहा था मैं, ईदर और, नीदर नॉर। ठीक है, या और वाले क्वेश्चंस बता रहा था, सब्जेक्ट विद वाले बता रहा था। ट्रांसफॉर्मेशन, अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है तो आपको उसको कंपैरेटिव डिग्री में करना है। एक्टिव पैसिव को भी ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, या फिर सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, इन सेंटेंसेस को भी ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा टॉपिक है वैसे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ठीक ही हो गया, एंटोनिम सिनोनिम ठीक है, स्पॉटिंग एरर्स इन्हीं की एप्लीकेशन हो जाती है। फिगर्स ऑफ स्पीच लिटरेचर का टॉपिक है, लैंग्वेज में दिया है, और कॉम्प्रहेंशन ठीक हो गया। तो ये आपका हो गया लैंग्वेज का सेक्शन। अब आते हैं लिटरेचर। तो अगर आप 7 से 8 क्वेश्चन निकाल दो तो हमारे पास, तो मुझे देखो इसमें एक खास बात क्या लगी ना सिलेबस में, कि इसमें करीब करीब अब जिनका लैंग्वेज स्ट्रांग होगा ना, सॉरी लिटरेचर, करीब करीब सीधा सीधा 40 टॉपिक्स, 40 मार्क्स का तुम्हारा लिटरेचर का आएगा। आएगा कि नहीं? अब एनसीईआरटी पूछ रहे हैं बार बार, एनसीईआरटी में क्या ही करूं, क्या करूं, क्या कहूं। ठीक है, एनसीईआरटी नहीं आएगा, नहीं आएगा और नहीं आएगा। ठीक है, ये फाइनल हो गया, ये ऑफिशियल उत्तराखंड का सिलेबस कह रहा है, यूके SSC। ठीक है, तो एनसीईआरटी का आप भूत छोड़ दें अब फिलहाल। हम लोग कंपटीशन इज द नेम ऑफ द गेम, जो कंपटीशन मांग रहा है वही देखना पड़ेगा। तो फिलहाल एनसीईआरटी हट गया है, ये ऑफिशियली हो गया। ठीक है, जो इसके टॉपिक्स हैं उन्हीं पर हमें, अगर हमने डिटेल कर लिया। सबसे अच्छी बात पता है क्या, कुछ लोग काफी निराश भी हो रहे हैं, कुछ डिसअपॉइंट, अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं, बट मैं आपको कहूंगा कि अगर आपने सब्जेक्ट अभी भी 50 में से 40 के प्लस कर दिया, जिस हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा ऊपर वाले की कृपा से, तो अगर आपने इसमें स्कोर कर दिया तो आपका उस पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। आप यही कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट को और बेहतर कर लें। और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लें। फिर भी आपको जीके जीएस में कम से कम, मैंने बताया कि आपको 30 प्लस तो लाने का कोशिश करना ही चाहिए। और आपका टारगेट क्या होना चाहिए? 70 प्लस। सबको बता के चल रहा हूँ, अगर इस बार एलटी की जॉब चाहिए, मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा कि आपका जो है जनरल की कट ऑफ शूट अप कर जाए, 67 से बहुत ऊपर जा सकती है। ठीक है, हाँ, क्योंकि सब्जेक्ट में वेल डिफाइंड सिलेबस है तो सब लोग डिटेल में ही पढ़ेंगे। अब एज यू लाइक इट है तो सभी पढ़ रहे होंगे एज यू लाइक इट, तुम कोई अलग से थोड़ी पढ़ रहे होगे, सभी पढ़ रहे होंगे एज यू लाइक इट, सभी हेमलेट पढ़ रहे होंगे या जो भी है। तो इसीलिए आपको सब्जेक्ट में डीप पूछेगा मगर पढ़ के भी आएंगे बच्चे। तो मेरे को लगता है कि ये आपका एक बेंचमार्क होना चाहिए। और इधर अगर आपने 30 प्लस लिया है, 70 प्लस का अगर आप जनरल में टारगेट रखते हो तो आपका मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा स्कोर। सेफ स्कोर तो मैं 75 को ही कहूंगा। ठीक है, जनरल में सेफ स्कोर 75 अगर आपका आ जाता है पेपर करने के बाद 100 में से सब कट कुटा के, तो आपका ये माना जाएगा। भले पेपर कितना टफ हो, बच्चे पढ़ के आएंगे इस बार। पुराना बैकलॉग भी है और नया सिलेबस में वेल डिफाइंड हो गया। ठीक है, दूसरी बात, सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं, सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि आपका जैसे जो हमारे रिजर्वेशन में है, तो उसमें 5 से 8 नंबर आप घटा लो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। SC ST OBC में भी, तो जो हमारे SC ST OBC के साथी हैं, मान लो अगर मैं इसका 75 सेफ स्कोर कह रहा हूँ, तो आप 70 मान लो या 65 प्लस मान लो अपने लिए। 65 से ऊपर ही लाना है आपने। ठीक है, थोड़ा दिलेरी दिखानी पड़ेगी इस बार के पेपर में। 0.25 वाला जो मैं कहता हूँ कि आपको देखना पड़ेगा। अगर पेपर मान लो उन्होंने बहुत ही टफ बना दिया, तब आप थोड़ा सेव करोगे, नहीं तो पेपर थोड़ा सा इजी लगा आपको तो सारे आपको करके आने, तो ये देखना पड़ेगा। लेक्चर में मैंने एज्यूम किया था या प्रेडिक्ट किया था सभी बच्चों से कि 170 180 तक करके आना 200 में से, मेंस का बता रहा हूँ, लेक्चरर इंग्लिश का। ठीक है, और कट ऑफ आपको पता है सरप्राइजिंगली 161 कुछ ऐसी गई थी, 80% से ऊपर की कट ऑफ गई थी। तो कट ऑफ तो अब हाई जाने वाली है, ये आप याद रखो। सिलेबस वेल डिफाइंड हो जाता है तो हर कोई उस सिलेबस को डिटेल में उधेड़ रहा होता है। ठीक है, और जिनने पढ़ा होता है वो तो बाकी के टॉपिक्स को बस खाली देख लेते हैं, जिनने पढ़ा होता है उनके तो डिफाइंड ही होते हैं ना, मतलब पहले से ही थोड़ा प्रिपेयर होता है। ठीक है, सबसे मेन बताया क्या है, अब आता हूं मैं 40 नंबर पे बातचीत कर रहा हूँ। तो 40 नंबर पे जो बातचीत है, 40 से 42
नंबर का इसको माने आप, ठीक है। तो ये जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है यूनिट नंबर 3 से लेकर यूनिट नंबर 7 तक, ठीक है। एक और खबर सुनने में ये आ रही है कि लेक्चरर का भी शायद आज ही नोटिफिकेशन आउट कर देंगे ताबड़तोड़, तो फिर 2 बड़े बड़े बाउंसर्स आएंगे, ठीक है। तो आपको देखना होगा कि जो लोग का एमए इंग्लिश है वो लोग कैसे करेंगे, उस सिलेबस के साथ सिंक्रोनाइज क्या होगा, क्या सिलेबस चेंज होगा नहीं होगा, ये भी एक बात है, ठीक है। मुझे लगता है कि लेक्चरर का सिलेबस वो चेंज तो नहीं करेंगे, कुछ राइटर्स को आगे पीछे हेर फेर जरूर कर सकते हैं, लेकिन बड़े तौर पे चेंज नहीं होगा। खैर फिलहाल तो हम एलटी पे अगर फोकस करें, 130 सीटें बहुत होती हैं, अगर आप ईमानदारी से मेहनत से पढ़ रहे होंगे तो ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं है, और इतना भी कोई नहीं है कि मैं आप लोगों को वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आप ढंग से पढ़ें तो असंभव कुछ भी नहीं, ठीक है। तो यूनिट 3 टू यूनिट 7 आइए। तो यूनिट 3, तो सबसे पहले यूनिट 3 पर आ जाते हैं। यूनिट 3 में क्या है, लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स, ठीक है। ये आपका आ गया, आपकी वही लिटरेरी जो एजेस पढ़ रहे हैं उसी में से मैच कर लो आप इसको, ठीक है। रिनेसा आ गया, मेटाफिजिकल आ गया, ठीक है, न्यू क्लासिकल, रोमांटिसिज्म, विक्टोरियनिज्म। अब इनके स्पेसिफिक एज वाइज भी पढ़ा दूंगा और इनके अलग से प्रॉपर नोट्स बना के दे दूंगा, ठीक है। मॉडर्निज्म, अवांत गार्डे, ठीक है, फिर ड्रामेटिक आयरनी, क्लाइमेक्स, कोरस। एक काम करो इसमें ना, जो पहला वाला है, पहला वाला थर्ड का ए लिखा है, सिलेबस को सरल करके समझा रहा हूँ, इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा बना के। थर्ड के ए में कौन से टर्म्स हैं, ये मूवमेंट्स हैं, खाली अपनी तरफ से डिफाइन कर लो इसको। ए वाले